जो पार्टनर किसी के वजह से किसी और पार्टनर की वजह से सेक्रीफाइस करता है, उसे वो बंदा क्या करेगा? कंपनशिएट करेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो काफी अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं बेटा। यहां पर अलग अलग कंडीशंस हो जाती हैं, एक जैसी सिमिलर कंडीशन नहीं रहती हैं। अगर फिर भी कोई ना कोई आपको डाउट रहता है बच्चे, तो आप प्लीज हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हेलो एंड वेलकम। तो कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है FMI करियर इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लास्ट क्लास के अंदर हमारे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कंप्लीट किया है और वो पूरी सीरीज आप सभी को बहुत पसंद आई बच्चों। आप सभी ने उस पूरी सीरीज को भी पहले फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की तरह बहुत प्यार दिया और बहुत सराहा बच्चों, जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप। तो देखिए बच्चों, अगर आपने यहां पर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अच्छे से समझा होगा हमारी क्लास में और उसको आपने घर पर प्रैक्टिस भी किया होगा, तो आई एम डैम श्योर आपको एडमिशन बहुत बहुत इजी लगने वाला है। और जो बच्चे आज की क्लास में नए हैं बेटा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज हमारे फंडामेंटल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की पूरी एक प्लेलिस्ट है, आप प्लीज वहां जाएं, सबसे पहले उनको देखें, फिर आप एडमिशन को स्टार्ट करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप। तो देखो बच्चों, एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, हम पहले बेसिक से समझते हैं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप क्या होता है। तो देखिए बच्चों, कई बार क्या होता है, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें और फंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो कई बार बिजनेसमैन क्या करते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं कि भाई मार्केट में लोन ले लिया, बैंक से ले लिया या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया, क्योंकि लोन लेना क्या होता है एक बिजनेस के लिए एक हद तक तो ठीक है, बट उसके बाद में क्या होता है रिस्क बढ़ जाते हैं बच्चों। तो कई बार इन रिस्क से बचने के लिए हमारे पास में एक और बेस्ट ऑल्टरनेट होता है और वो है पार्टनरशिप। कि आपको अगर फंडिंग की जरूरत है तो आप ऐसा कीजिए, किसी एक नए व्यक्ति को अपने बिजनेस का हिस्सा बना लीजिए, अपने बिजनेस का पार्टनर बना लीजिए, ताकि वो बिजनेस में कैपिटल लगाए और बिजनेस को कैपिटल ही चाहिए आगे और ग्रो करने के लिए। ऐसा करने से बेटा बिजनेस में रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि यहां पर आपको जो पार्टनर पैसे दे रहा है उसको चुकाने की, उसको पूरा करने की, उसको दोबारा रिटर्न करने की कोई लायबिलिटी नहीं है। आप उससे सिर्फ इतनी सी बात करते हो कि भैया आप बिजनेस में एंटर हो रहे हो, इतना पैसा लेकर आ रहे हो, तो बदले में आपको प्रॉफिट का इतना हिस्सा दिया जाएगा। और प्रॉफिट मतलब क्या है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो दिया जाएगा, नहीं हुआ तो जो लॉस होगा उसमें भी भागीदार बनना पड़ेगा बेटा। तो ये सबसे अच्छा बेस्ट सोर्स है फंडिंग इकट्ठा करने का। तो इसलिए आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप देखने वाले हैं, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने वाले हैं कि जब एक नया पार्टनर आता है तो यहां पर अकाउंट्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, हमें किन किन चीजों के ऊपर पूरा फोकस करना होता है, इन सब के बारे में डिटेल्ड में हम जानेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड रिजर्व्स या प्रीवियस प्रॉफिट एंड लॉसेस, इन सब का हम क्या करेंगे, कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल्ड में बच्चों हम जानने वाले हैं। तो प्लीज लास्ट तक जरूर बने रहना। वीडियो क्लासेस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, बिल्कुल भी आलस मत करना, साथ में बने रहना। मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा और बहुत आसान भाषा में समझते हुए हम लोग यहां पर चलने वाले हैं। कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे हार्ड लैंग्वेज की आपके दिमाग के ऊपर से जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में क्या क्या है पढ़ने के लिए। तो देखो बेटा, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है और यहां पर हमारे लिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या होने वाले हैं हम यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने वाले हैं हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने वाले हैं गुडविल का, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है,
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने वाले हैं रिवैल्यूएशन का ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लास्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस किया था। मैं और भी इसको दोबारा से डिटेल में डिस्कस करूंगा ताकि जो बच्चे इस क्लास में नए हैं उन्हें रिवैल्यूएशन समझ में आ सके। उसके बाद में बेटा क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसके बारे में हमने पढ़ा था पहले पढ़ा था। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बेटा, इन दो चीजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग कैसे कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है या पुराने पार्टनर के अकॉर्डिंग कैपिटल को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। चलो आगे देखते हैं। आज हमारे पास में जो टॉपिक है इस क्लास के अंदर वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो बेटा, सबसे पहले यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसकी बात करेंगे और साथ में सैक्रिफाइस रेशियो की बात करेंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा सर, आपने यहां पर सिर्फ सैक्रिफाइसिंग क्यों बोला, आपने यहां पर गेन क्यों नहीं बोला बेटा? तो देखो बेटा, एडमिशन के केस में जो एडमिशन का जो केस होता है ऑफ अ पार्टनर का बेटा, इसमें जनरली क्या होता है, जो नया पार्टनर होता है वो क्या करता है, जितना भी उसको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, ठीक है ना, उसको वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन देगा? ओल्ड पार्टनर्स देंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स अपने अपने शेयर्स में से देंगे, तभी जाकर उसको जितना शेयर चाहिए वो मिल पाएगा। तो यहां पर ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से कुछ हिस्सा निकालकर नए पार्टनर को दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। इसलिए हमें यहां पर गेनिंग से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ यहां पर सैक्रिफाइसिंग के ऊपर बात करेंगे बेटा कि भैया नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से कितना शेयर देना पड़ा। ठीक है बेटा, जैसे सपोज करो अब यहां पर पहले ए को 40% प्रॉफिट मिलता था, अब उसको 5% प्रॉफिट नए पार्टनर को देना पड़ा, इस वजह से 35% का ही प्रॉफिट इस बार पुराने पार्टनर को मिलेगा। तो ये 5% जो इन्होंने दिया है, ये 5% क्या है, सैक्रिफाइस रेशियो है। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों है, क्योंकि हर ओल्ड पार्टनर को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से कुछ हिस्सा देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? नए पार्टनर को देना पड़ता है। अगर फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो एक चीज से समझाता हूं। सपोज कीजिए ये आपका बिजनेस है, ठीक है ना, इस बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, दो पार्टनर हैं जो कि बराबर बराबर यहां पर क्या ले रहे हैं बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले रहे हैं। आपको दिख भी रहा होगा बेटा, ठीक है ना। अब हुआ क्या, हमने यहां पर एक और नए पार्टनर को एडमिट कर लिया। हमने यहां पर क्या किया बच्चों, एक और नए पार्टनर को एडमिट कर लिया। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, बांटने के लिए हमारे पास में यही प्रॉफिट है बेटा, बांटने के लिए हमारे पास में क्या है, यही प्रॉफिट है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो यहां पर क्या हो गया, देखो ये बी वाले को, बी पार्टनर को देखो पहले बराबर मिल रहा था, अब इसको कम हो गया, ए को उतना ही मिल रहा है, या थोड़ा सा इसका भी कम कर लेते हैं, लो चलो ये लो इसका भी कम कर देते हैं बेटा। तो यहां पर क्या हुआ, सी एक नया पार्टनर आया, उस वजह से यहां पर जो है इसको भी 40% मिला, अब इसको भी 40% मिला, तब जाकर इसके पास 20% प्रॉफिट आया है। तो मतलब हमारे पास में पहले 50-50% ले रहे थे, बट जब सी एज अ न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर हुआ तो उसको 20% प्रॉफिट देने के लिए यहां पर ए और बी ने अपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से 10-10% कम किया, तब जाकर यहां पर नए पार्टनर को 20% मिला। तो यहां पर जो ए और बी ने 10-10% कम किया बच्चों, वो क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग हो गया। इसीलिए एडमिशन के टॉपिक में हमेशा सैक्रिफाइसिंग के ऊपर बात की जाएगी। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था बेटा, जो पार्टनर किसी के वजह से, किसी और पार्टनर की वजह से सैक्रिफाइस करता है, उसे वो बंदा क्या करेगा,
कंपनशिएट करेगा, और कंपनशिएट करने के लिए हमारे पास में एक ही सोर्स है और वो है गुडविल। तो एडमिशन के अंदर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है गुडविल का वो भी हम सीखने वाले हैं। तो आई होप हम यहाँ पर सिर्फ सेक्रीफाइसिंग की बात क्यों कर रहे हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? फिर भी नहीं आता है तो घबराने का बिल्कुल नहीं है, नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप चाहें तो वहां पर भी हमें व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट कीजिए, हम कमेंट पे भी डेफिनेटली आपको जवाब देंगे बच्चों। ठीक है, और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे बेटा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, कुछ उनका भी भला आप कर दीजिए। और आपको अगर क्लास में नए हैं और आपको हमारी क्लास पसंद आती है बच्चों तो प्लीज उसको सब्सक्राइब भी जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, क्योंकि हम लोगों की क्लासेस रेगुलर और सही समय पर और पर्टिकुलरली और कंसिस्टेंटली के साथ तुम्हें साथ साथ चलती है, आपको अपडेट मिलती रहेंगे हमारे सारे लेक्चर्स के। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपको सेक्रीफाइसिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग की बात क्यों की जाती है। इज दैट क्लियर बेटा? अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के ऊपर आप बात करने जा रहे हो बेटा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो काफी अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं बेटा, यहां पर अलग अलग कंडीशंस हो जाती हैं, एक जैसी सिमिलर कंडीशन नहीं रहती हैं बच्चों, इसीलिए अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग यहां पर क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है या मेथड रहता है। तो चलिए देखो बेटा, थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज से पढ़ के देख लेते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो बच्चों यहां पर आपके लिए क्या क्या है। When a new partner is admitted, he acquires his shares of profit from the old partners. This reduces the old partner's shares of profit. Hence, the calculation of new profit sharing ratio becomes necessary. बिल्कुल सही बात है, नए पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देने की वजह से ओल्ड पार्टनर्स को अपने शेयर में से कुछ हिस्सा देना पड़ता है, और उस हिस्से को जो वो दे रहा है उसको सेक्रीफाइसिंग बोला जाएगा, और उसको कैलकुलेट करना जरूरी है, तभी आपको पता लगेगा कि एडमिशन होने के बाद में अब सभी पार्टनर्स का क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा है। इज दैट क्लियर बेटा? अब जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, following types of problems may arises for the calculation of new profit sharing ratio at the time of admission of a new partner. कई बार अलग अलग प्रकार से नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, हर्डल्स आते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमें समझते हुए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। इसलिए हम वन बाय वन करके जो जो केसेस मार्केट में आएंगे उसको समझते हुए चलेंगे। चलो पहला केस लेते हैं। पहला केस क्या है बच्चों? When only the ratio of a new partner is given in the question. जब आपके पास में क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना सा गिवन हो कि भैया नया पार्टनर आया है और वो इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लेगा, दैट्स इट। अब उसके बाद में एग्रीमेंट में यह कुछ भी गिवन नहीं है कि नए पार्टनर को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चाहिए उसके लिए पुराने पार्टनर को अपने शेयर में से कितना कितना सेक्रीफाइस रेशियो करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, ये गिवन नहीं है। सिर्फ इतना सा दे रखा है कि भैया मोरे जो नया पार्टनर है वो बिजनेस में आ रहा है और ये रेशियो मतलब कोई भी फला रेशियो मतलब 1:6 रेशियो या फिर वो 20% वो लेने वाला है या 30% वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेने वाला है, सिर्फ ये गिवन है। बट वो 20% शेयर पुराने पार्टनर अपने शेयर में से कितना कितना निकालकर नए पार्टनर को देंगे ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे बच्चों? तो ऐसे केसेस में सबसे अच्छा है कि हम एक क्वेश्चन करें और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसको समझे तो ज्यादा अच्छा हमारे लिए रहेगा बेटा। जैसे कि एक एग्जांपल है बेटा कि ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, ये हमारे ए बी और सी पार्टनर्स हैं, 3:2:1 का यहां पर शेयर लेते हैं। यहां पर जो है डी एडमिटेड होता है एज अ न्यू पार्टनर with
1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और उसको बिजनेस में से प्रॉफिट का कितना हिस्सा दिया जाएगा? सिर्फ 1/6 दिया जाएगा। और आपसे आगे बोल रखा है कि कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट्स इट। अरे भाई ये क्या हुआ? यहां पर ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो गिवन है, नया पार्टनर कितना शेयर लेगा वो गिवन है, बट सर यहां तो ये तो गिवन नहीं है कि ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से कितना कितना निकाल कर नए पार्टनर को देंगे जिससे उसका 1/6 रेशो पूरा हो जाए। गिवन ही नहीं है सर। अब क्या करें सर इस केस में? तो देखो बेटा, अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग केसेस यहां पर होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इस ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? लेट, मान लेना, लेट द, एक मिनट, लेट द फर्म्स प्रॉफिट इज ₹1। मान लीजिए फर्म का जो प्रॉफिट है वो ₹1 है, ठीक है। और ₹1 में से कितना बचेगा? रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा अगर ₹1 में से मैं नए पार्टनर को 1/6 हिस्सा दे दूं? तो ₹1 में से नए पार्टनर जो चाहता है, नया पार्टनर कितना चाहता है? 1/6 रेशो चाहता है। अगर वो मैं दे दूं तो कितना ओल्ड पार्टनर्स के लिए बचेगा प्रॉफिट में से? तो ऐसे निकालेंगे। इसको 6 मान लिया बेटा, इसके नीचे 1 मान लेते हैं हम। 1 की टेबल में 6 बार 6 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 6 1 जा 6, माइनस 6 की टेबल में 6 1 बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया। तो 5/6 हमारे पास में बचेगा रिमेनिंग शेयर, ठीक है। अब ये रिमेनिंग शेयर जो होगा नए ओल्ड पार्टनर्स की न्यू रेशो निकालने में काम आएगा। कैसे? तो नाउ एज न्यू शेयर, पुराना कितना है? 3/6 है सर, 5/6, ठीक है। 5 3 जा 15 और 6 6 जा 36, ये हो गया। ऐसे ही बीज न्यू शेयर 2/6, 5/6, 10/36, सीज न्यू शेयर 1/6, 5/6, 5/36, और यहां पर डीज का जो शेयर है वो कितना है? 1/6 है, इसे ही बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पर डिनोमिनेटर सेम करना बहुत जरूरी। देखो यहाँ 36, यहाँ 36 और यहाँ भी 36 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 36 नीचे करना बहुत जरूरी है। तो ऊपर भी 6 और नीचे भी 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6/36। तो यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो और डी। कितना आ गया बेटा? 15 रेशियो, 10 रेशियो, 5 रेशियो और 6 रेशियो। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया बच्चों। इज दैट क्लियर? तो आपको एक बात समझ में आई बेटा यहां पर, और वो बात क्या समझ में आई कि अगर हमारे पास में सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन है, नया पार्टनर कितना शेयर लेगा वो गिवन है, बट ये गिवन नहीं है कि ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से कितना हिस्सा सरेंडर करेंगे, कितना हिस्सा देंगे, किसको? नए पार्टनर को। वो गिवन नहीं है बेटा। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है? आपको मान लेना है कि फर्म का जो प्रॉफिट है वो ₹1 है, और उस ₹1 में से नए पार्टनर को देने के बाद जो हिस्सा बचेगा वो हिस्सा पुराने पार्टनर के लिए होगा, और उस हिस्से को हम पुराने शेयर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रेशो निकल कर आएगा बच्चों वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल कर आएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई ना कोई आपको डाउट रहता है बच्चे, तो आप प्लीज हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं एक नए टॉपिक में, और वो क्या है देखते हैं नए केसेस में। मैं इसको रब कर देता हूं बेटा, आप प्लीज वीडियो पॉज करके इसको ले लीजिएगा, ठीक है। चलो एक और नया केस देखते हैं। भाई कौन सा नया केस है सर?
देखो चलो देखते हैं, ये रहा दूसरा केस। Sacrificing the new partners of purchase his shares of profit from the old partners equally। कई बार क्या होता है कि नया पार्टनर बिजनेस में एंटर हो रहा है और वो जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहता है उसके शेयर को देने के लिए जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपने हिस्से में से इक्वल इक्वल हिस्सा उसको दे देते हैं। ठीक है ना भाई, जैसे मान लो 20% नया पार्टनर लेना चाहता है तो 20% का इक्वल इक्वल दो पार्टनर कितना देंगे, 10% देंगे। तो ये चीज कई बार गिवन रहती है कि भैया कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, वो जितना भी रेशो लेगा उसका इक्वल हिस्सा बाकी जो ओल्ड पार्टनर्स है वो मिलकर देंगे, बराबर बराबर हिस्से में उसको शेयर दिया जाएगा। तो इन सच केसेस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन प्रकार के केसेस में ओल्ड पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। चलो सबसे बेटर है कि एग्जाम्पल से समझे हम। यहां पर जैसे राम और श्याम नाम से दो पार्टनर्स है, बिल्कुल नाम लिख लेते हैं हम यहां पर, राम और श्याम के नाम से दो पार्टनर हैं, 7:5 का वो रेशो लेते हैं बेटा। यहां पर गोपी नाम से एक पार्टनर एडमिट होता है, गोपी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर विद कितना हिस्सा लेते हैं बेटा, वो 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये वो लेते हैं। ठीक है बेटा, आगे लिख रखा है ये 1/6 शेयर जो है विच ही एक्वायर्स उसको मिलेगा किससे, राम एंड श्याम से। ठीक है ना, विच ही एक्वायर इक्वली, इक्वली लिख रखा है बेटा, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। देखो विच ही, सॉरी गोपी है ना, शी हो जाएगा, मैंने ही लिख रखा है, शी एक्वायर इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। इक्वली का मतलब क्या हो गया, दो पार्टनर है तो मतलब 1:1 हो जाएगा। ये इस रेशियो में वो क्या करेंगे बच्चों, सैक्रिफाइस करेंगे। इज दैट क्लियर, आ रही बात समझ में। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर हमारे पास पूरा क्वेश्चन गिवन है कि राम श्याम एक ओल्ड पार्टनर से 7:5 का रेशियो वो लोग लेते हैं, गोपी नाम से एक नई पार्टनर एडमिट हुई है जो कि 1/6 शेयर लेगी। पुराने पार्टनर ने वादा किया है कि तुम जितना भी शेयर लेना चाहती हो हम दोनों भाई मिलकर इक्वली इक्वली तुम्हें वो शेयर अपने प्रॉफिट में से निकालकर या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से निकालकर देंगे। इज दैट क्लियर। अब बेटा ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, अब देखो ऐसे केसेस में हम ये करेंगे, शेयर्स एक्वायर, ठीक है ना, 1/2 शेयर 1/2 फ्रॉम राम। ठीक है, यहां पर जो शेयर एक्वायर किया जाएगा किसके द्वारा, एक्वायर 1/2 है ना, फ्रॉम राम। मैं ढंग से इसको दोबारा अच्छे से लिख देता हूं बेटा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अच्छी थोड़ा सा अच्छी हो राइटिंग में। ठीक है, शेयर एक्वायर बाय गोपी फ्रॉम राम। ठीक है, अब गोपी कितना शेयर ले रही है बेटा, 1/6 ले रही है और उसको राम कैसे देगा, इक्वली देगा 1/2। तो ये कितना हो गया बेटा, 1 और 6, 6 2 12, 1/12 हो जाएगा बेटा। देन राम्स न्यू शेयर, तो राम का नया शेयर क्या हो जाएगा बेटा, पुराना कितना है 7/12 माइनस 1/12, ये हम 12 कर देंगे बेटा। ये 1/6 थे जो नया पार्टनर लेगा बेटा और उसको इक्वली देगा, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 1/12 लेगा, गोपी लेगी किससे, पार्टनर से, पुराने पार्टनर से। 7/12 माइनस यहां पर कितना हो गया बेटा, 1/12 हो जाएगा। तो 7 - 1 दे दिया बेटा उसको, तो 6/12 यहां पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, किसका, राम का हो जाएगा। ऐसे ही शेयर एक्वायर करने का मौका मिलेगा बाय गोपी फ्रॉम श्याम से भी, और उससे भी सिमिलर केस है बेटा। गोपी कितना शेयर ले रही है, 1/6, क्या वादा किया है, इक्वल देंगे,
तो 1/2 मतलब 1/12 यहां पर भी हो गया। देन यहां पर क्या हो गया बेटा, शाम्स न्यू शेयर क्या हो जाएगा बेटा, कितना है पुराना, 5/12 माइनस 1/12, एलसीएम 12 भी ले लेंगे बेटा, 5 - 1 मतलब 4/12। ठीक है, तो नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर, कौन कौन है, राम है, श्याम है और गोपी है। ठीक है, राम का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया बेटा, 6 है ना अपॉन 12, और यहां पर श्याम का 4/12, और यहां पर गोपी का कितना बेटा, 1/6 है बेटा, 1/6 है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे ना बेटा, तो 2/2 कर देंगे, तो 2/2, 2 1 जा 2 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया। तो यहां पर 6/12, 4/12 और 2/12 हो जाएगा। इट मींस यहां पर क्या हो गया बेटा, 6:4:2 हो गया। अगर तीनों सेम टेबल से आते हैं तो एक बार और काट देना, 3:1, ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो ये दो केसेस मैंने आपको आज बताए बेटा, जिसमें एक में बिल्कुल भी गिवन नहीं था कि कितना शेयर पुराने पार्टनर्स के द्वारा दिया जाएगा जिससे नए पार्टनर का शेयर बन जाए, और दूसरा मैंने बताया कि यहां पर पार्टनर्स कितना कितना सैक्रिफाइस करेंगे जब जाकर उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। तो आई होप आपको दोनों ही केसेस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। ऐसे ही बेटा पूरा चैप्टर हम आसान भाषा में और बहुत छोटे छोटे टर्म्स में पढ़ेंगे बेटा, ताकि आपके सारे टॉपिक्स के डाउट्स क्लियर हो सकें। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं यहीं पर ही ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों एंड बाय बाय।